हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, उसमें बेसिक्स कराया गया था और उसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक्स था वो बच गया था, तो आज हम वो भी करेंगे। और जो हमें क्वेश्चंस करने हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, सीजीएल लेवल के, सीएचएसएल लेवल के, सीपीओ लेवल के, तो आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ा बेसिक जो बच गया था आज वो भी फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट में हमने पढ़ा था कि ए बी सी का रेशियो, ए बी सी डी ई का रेशियो, तो वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन दे देता है कि आपको जैसे कि गिवन हो ए और कितना बी का रेशियो और बी और कितना सी का रेशियो। तो लास्ट हमने ये पढ़ा था कि 3 रेशियो कितना 2 और कितना 4 रेशियो कितना 3, 4 रेशियो कितना 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पूछ लेता है ए बी कितना सी रेशियो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, उल्टा एन बनाएंगे। ठीक है, उल्टा एन बनाएंगे तो मतलब क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे हम, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई कितना 4 रेशियो, 4 मल्टीप्लाई कितना 2 रेशियो कितना 2 मल्टीप्लाई कितना 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 12 रेशियो कितना 8 रेशियो कितना 6। इसको सॉल्व करके 2 से कैंसिल कर सकते हैं कि तो कितना आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो कितना 3। तो ये हमारे पास आ जाता है ए बी सी का रेशियो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखिए, आगे भी क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकता है कि जैसे कि थोड़ा डिफरेंट टाइप देते। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप देगा तो वो कैसे आएगा वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि ए बी सी मतलब एक पिलर टाइप में हमारे पास रेशियो गिवन हो, लेकिन क्या आ सकता है वो, मैं देखता हूं कि इस टाइप से भी वो पूछ सकता है। देखिए, जैसे कि हमारे पास देते ए बी सी, ठीक है, और कितना सी डी और ई। हमसे ये पूछे कि ए बी सी डी और ई का रेशियो पूछ ले, तो हम कैसे इसको करेंगे। तो देखिए, हम नंबर्स ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि कितना 3 रेशियो कितना 2 रेशियो कितना 5। ठीक है, और ये भी ले लेते हैं, इसका कितना मान लेते हैं 2 रेशियो 4 रेशियो कितना 3। ये हमने ले लिया। अब क्वेश्चन को हमें कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए, कैसे इसको अटेम्प्ट करना होगा। हमें क्या करना है कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार बड़ा 3 रेशियो 2 रेशियो कितना 5 और कितना 2 रेशियो 4 रेशियो कितना 3। तो मेरे को ई बी सी डी ई का रेशियो क्या फाइंड आउट करना है। तो क्या करूंगा, मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 3 को 2 से करूंगा। ठीक है, मेरे पास फाइंड आउट क्या करना है, ए का बी का सी का और डी और ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मेरे को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना 2। ठीक है, फिर मेरे को किससे करना है, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो कितना 2 मल्टीप्लाई कितना 2। फिर इसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बताते जा रहा हूं कि आपको किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को किससे किया 2 से किया, फिर 2 को 2 से किया, फिर कितना 2 को किससे कर दिया 5 से कर दिया। तो कितना 2 मल्टीप्लाई कितना 5। ठीक है, फिर रेशियो 4 अब बच गया हमारे पास। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना 5। अब लास्ट में क्या बच गया, हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 से। तो 5 मल्टीप्लाई कितना 3। अभी हमारे पास देखो, ए का रेशियो ये है, बी का रेशियो ये है, सी का रेशियो ये है, डी का रेशियो ये है और ई का रेशियो हमारे पास लास्ट वाला। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 10 और कितना 20 और कितना 15। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी का रेशियो आ गया। तो आपको ऐसे अगर गिवन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
2 को 3 को पहले 2 से करेंगे, फिर 2 को यहाँ से ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी 2 की लास्ट में करेंगे, फिर 4 की 5 से करेंगे और लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे करके भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा भी मेथड बता सकता हूँ। देखिए ये कौन सा हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अगर आपको ऐसा समझ आता है तो ऐसा करेंगे, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये गिवन होगा कितना 3 रेशियो कितना 2 रेशियो कितना 5 और सी डी कितना दे देगा 2 रेशियो कितना 4 रेशियो कितना 5 ये देगा हमें। तो हमारे पास कॉमन क्या है, ए बी सी, मतलब ए बी सी, ठीक है, और कितना सी डी और कितना ई। हमारे पास कॉमन क्या है, ये दोनों सी है, मतलब हमें यही फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले जो ए बी बताया था ना, तो वो कैसे कर देंगे आप, जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये जो 2 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये वाला 5 है सी का, कौन सा, ये वाला 5 है, उसको कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस कंप्लीट को करना है, ओनली 5 को नहीं, इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 को 5 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 को किससे करूंगा 2 से तो 10, 5 को 2 से 4 से करूंगा तो 20 और 5 को 5 से करूंगा तो कितना 25। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया ए बी सी डी की, ये कितना ए बी सी की और कितना सी डी ई की। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, सेम है, सेम है, तो अब क्या हो गया मेरे पास सी की वैल्यू फिक्स हो गई क्या, सेम। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी डी और कितना ई। ए की वैल्यू कितना 6, बी की वैल्यू कितना 4 और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, क्योंकि दोनों में 10 ही है। फिर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और फिर 25। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला इस टाइप से हम कर सकते हैं दोनों मेथड को। ठीक है, तो हमारे पास दोनों क्या है, देखो यहाँ पे भी रेशियो सेम है और यहाँ पे भी क्या है, रेशियो सेम है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बस मेथड क्या है, दोनों डिफरेंट है। देखिए अब हम सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। यहाँ तक कि आपको पहले अगर पिलर टाइप में दे तो ऐसे करेंगे, अगर इस टाइप में दे तो कैसे करेंगे, आप इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ हमारे पास कुछ ऐसा दे दे कि ए रेशियो बी 1/2 रेशियो कितना 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कितना 1 और 2 मल्टीप्लाई कितना 1। तो मेरे पास कितना बनेगा, यहाँ से 3 रेशियो कितना 2 बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो कितना था 2 के लिए था, एक और ले लेते हम, ए रेशियो कितना बी 2 बाई कितना 3 और रेशियो कितना 5 बाई कितना 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 4 रेशियो कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 5। तो मेरे पास कितना बनेगा 8 रेशियो कितना 15। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारे पास अभी 2 रेशियो में था, अब 3 में आ जाए हमारे पास कितना ए रेशियो बी रेशियो कितना सी, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाए और क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए तो 1/2 जैसे कि, और कितना 1/3 और कितना 1/6 आ जाए। तब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इन सब का एलसीएम लेना 2 3 और कितना 6 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब 6 को क्या कर देना, तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 मल्टीप्लाई कितना 6, फिर कितना 1/3 मल्टीप्लाई कितना 6 और 1/6 मल्टीप्लाई कितना 6। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 3, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1। तो 3 रेशियो कितना 2 रेशियो कितना 1। तो हमारे पास एबीसी का जो रेशियो आ जाएगा कितना 3 रेशियो 2 रेशियो 1 आ जाएगा।
अब देखिए हमारे पास अगर ओनली ए बी सी दे, ठीक है, जैसे कि ए का और रेशियो कितना बी और रेशियो कितना सी, कुछ ऐसा दे दे हमें 1/a 1/b और कितना 1/c दे दे, ठीक है, और पूछे कि इसको आपको रेशियो में फाइंड आउट करना, मतलब सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा ए बी और कितना सी, ये एलसीएम आ गया। अब देखो एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/a मल्टीप्लाई कितना ए बी और कितना सी, फिर 1/b मल्टीप्लाई कितना ए बी और कितना सी, फिर 1/c मल्टीप्लाई कितना ए बी और कितना सी। हमारे पास जब स्टेट एग्जाम होता है या फिर कोई भी आर्मी हुआ या फिर पुलिस का हुआ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो उसमें इस टाइप से हमारे पास रेशियो पूछ लेता है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए फर्स्ट कितना बी सी रेशियो कितना ए सी रेशियो कितना ए बी, तो हमारे पास रेशियो कितना आया बी सी ए सी और कितना ए बी। ये हमसे क्या पूछ सकता है कि एग्जाम में आपके पास ये रेशियो है तो इसको सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, जो बेसिक्स होता है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, बेसिक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिक क्या हो जाता है हमारा एंड हो जाता है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, क्या स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस, जो भी हमारे पास PYQ होगा, ठीक है, जो भी हमारे सीजीएल मेंस लेवल का होगा, सीजीएल मेंस, वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन एन ऑफिस, एक ऑफिस है, द रेशियो ऑफ द टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉयज कितना 3:2 रेस्पेक्टिवली, मतलब हमारे पास जो टोटल सैलरी ऑफ अमाउंट ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स, सबका जो हमारे पास क्या है रेशियो, मतलब टोटल सैलरी है किसकी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले रेशियो, वैसे आपको लिखना नहीं है, द रेशियो ऑफ क्या लिखेंगे हम, द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी amount of all males and females, all males और एंड फीमेल्स, ठीक है, ऑल मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या टोटल सैलरी हो जाएगी फीमेल्स, ठीक है। तो हमें कितना गिवन है मेल्स और फीमेल्स के लिए टोटल सैलरी, तो मैं यहां से क्या करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा, टोटल सैलरी ऑफ मेल, मतलब टी टोटल सैलरी ऑफ मेल, TSM मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, ठीक है। कितना गिवन है हमें इन दोनों का रेशियो, 3:2 कितना 2 गिवन है, ठीक है, 3:2 हमारे पास गिवन है। और हमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ, ठीक है, मतलब हमारे पास जो ईच मेल और ईच फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, ईच मेल और ईच फीमेल का जो रेशियो है सैलरी ऑफ ईच मेल, क्या लिखूंगा, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल, ठीक है, इनका रेशियो हमारे पास कितना है 2:3 कितना 3, ठीक है। सैलरी ऑफ ईच मेल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल। देखिए अगर मेरे पास टोटल क्या है मेल की सैलरी है, ठीक है, टोटल क्या है मेल की सैलरी है, और मेरे पास क्या बताना है नंबर ऑफ मेल, ठीक है। अगर मेरे पास सब टोटल, ठीक है, ये टोटल सैलरी है और मेरे पास क्या है सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, सैलरी ऑफ मेल, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया और इन दोनों को मैंने डिवाइड किया,
ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे, मतलब मेरे पास जितनी भी सैलरी बन रही है मतलब मेल्स की वो कितना है 3 है, और हर एक इंसान की जो सैलरी है वो कितना है 2 है। तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मेल्स। हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। तो नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो देखिए मेल्स के लिए कितना, टोटल हमारे पास सैलरी कितना 3 है, ईच के लिए कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ मेल्स आ जाएगा। टोटल सैलरी कितना है फीमेल की 2 है, और टोटल मेल कितने हैं हमारे पास, टोटल जो ईच फीमेल की जो सैलरी कितना है 3 है। अब हमें क्या कर देना, दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कर दो, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई कितना 3, और 2 मल्टीप्लाई कितना 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 रेशियो कितना 4 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स कितना आ जाएगा 9 रेशियो कितना हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना 9 रेशियो कितना 4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट का। देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, देखिए कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इज कितना 52। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मेल्स कितना 9 एंड नंबर ऑफ फीमेल्स कितना 4। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये बोल रहा है कि यदि जो ऑफिस है उसमें कुल जो कर्मचारी है, मतलब कुल जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं 52 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय इन द ऑफिस। टोटल कितना है हमारे पास 52, टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय कितने हमारे पास 52 है। तो मैंने ये बताया था आपसे कि नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मेल्स चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स के लिए नंबर ऑफ मेल, ठीक है, नंबर ऑफ मेल हमारे पास दोनों का रेशियो कितना गिवन है 9 और कितना 5, तो 9 प्लस कितना 4 हम दोनों को ऐड करेंगे, और मेरे पास नंबर ऑफ मेल चाहिए, तो नंबर ऑफ मेल्स कितना है 9, और टोटल जो मेरे पास एम्प्लॉय कितना 52 है। अब इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 9 अपॉन कितना 13 मल्टीप्लाई कितना 52, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36, मतलब नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे हमारे पास 36 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये यहाँ हमारा सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर किया, टोटल एम्प्लॉय हमारे पास कितने 52 है, और मेल और फीमेल का हमारे पास रेशियो कितना है 9 रेशियो 4 है। तो नंबर ऑफ मेल चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ मेल कितना है 9, तो टोटल में से मेल कितने 9 है और टोटल हमारे पास है कितना 52। तो मैंने यहाँ से किया, जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी तो हमने यही सीखा था कि जैसे हम डिवाइड करेंगे मतलब पार्टीशन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो आपने नहीं देखी फर्स्ट क्लास तो फर्स्ट क्लास देख के आइए, आपको फिर पता लगेगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेसिक्स हैं वो कंफर्म आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे कर देता हूँ। क्या बोला गया है, यदि कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या 45 हो तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास देखिए जो रेशियो है दोनों का, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का कितना है 9 और कितना है 4 है। तो मैं यहाँ से ओनली मेल एंड फीमेल लिख देता हूँ। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 9 और 4 है। यहाँ से देखिए इफ जो मेरे पास कितना है पुरुष कर्मचारी मतलब मेल जो कैंडिडेट से कितना है 9 है, तो 9 इक्वल कितना दिया हुआ है हमें 45 गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, जो फीमेल कितना है 4, तो 4 इक्वल्स कितना होगा, तो 45 ऊपर, और ये वाला जो 9 है कहाँ जाएगा नीचे, और जो पूछा गया हमसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मेरे पास कितना आ जाएगा 20 फीमेल्स आ जाएंगी।
ठीक है, तो हमारे पास मेल जो फीमेल्स कितनी है, हमारे पास 20 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स होंगी आपको नोट से बना सकते हैं आप, और जो पीडीएफ्स होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयज कितना 9 रेशियो कितना 8 रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सीख जाए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, फिर टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, TSM मतलब मेल, और यहाँ TSF मतलब फीमेल, कितना गिवन है हमें 9 रेशियो कितना 8 गिवन है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया हमसे कि हमारे पास क्या प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला मतलब ईच सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, ई सैलरी ऑफ मेल एंड ईच सैलरी ऑफ फीमेल, ठीक है, ESM और ESF कितना गिवन है हमारे पास 3 रेशियो कितना 2। अब मेरे से पास फिर से ये पूछा गया है कि कार्यालय में मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखिए टोटल सैलरी मेरे पास मेल्स की कितना है 9 है, और हमारे पास ईच के लिए कितना मिलता है 3 मिलता है। ठीक है, 9 और 3 मतलब मैं टोटल से डिवाइड करूंगा हर एक इंसान की सैलरी, तो मेरे पास नंबर आ जाएगा किसका, मेल्स का। तो कितना हो जाएगा 9 बाई कितना 3। ठीक है, फिर कितना 8 बाई कितना 2, मतलब मेल की टोटल सैलरी से अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा हर एक की सैलरी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा। तो देखिए अब इसको भी क्या करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, या इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 9 रेशियो कितना 12, फिर से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और कितना 4, तो हमारे पास जो फाइनली रेशियो मिला कितना आ जाएगा 3 रेशियो 4 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ कितना फीमेल्स। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 3 रेशियो 4 आ गया। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है हमसे कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इस कितना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना गिवन है हमारे पास 402 है। ठीक है, सॉरी 420 है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कार्यालय में मतलब ऑफिस में जो मेल्स एम्प्लॉय हैं उनकी हमें नंबर बतानी है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो हमारे पास कितना है, मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है 3 रेशियो कितना 4 है। तो नंबर ऑफ मेल्स पूछा गया है हमसे, कितना नंबर ऑफ मेल्स, तो बता देंगे नंबर ऑफ मेल्स कितना, टोटल कितना है हमारे पास 3 रेशियो 3 प्लस कितना 4, और मेल्स के लिए पूछा गया तो अपॉन में कितना 3 और मल्टीप्लाई कितना 420। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे कितना अपॉन कितना 7, 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कितना 120, कितना आ जाएगा 60, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। हमारे पास क्या होगा, ये आंसर होगा। मतलब नंबर ऑफ मेल्स कितना है हमारे पास 180, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। तो मैं ये लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको क्या करना है डायरेक्ट इस पे हिट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इन एन ऑफिस देयर आर 3 नंबर ऑफ मेल्स एंड 4 नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या गिवन था, सैलरी अमाउंट गिवन था। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ दिया है,
कि मेल्स इतने और फीमेल्स इतने, तो नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स कितना गिवन है हमारे पास, 3 कितना 4, ठीक है 3:4 हमारे पास गिवन है। आगे क्या बोला गया हमारे पास, सभी पुरुष मतलब द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉय कितना 9:8 है रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल। तो हमें ईच मेल और ईच फीमेल की क्या निकालनी है, हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखिए मेल और फीमेल का हमें रेशियो गिवन है, तो टोटल सैलरी ऑफ मेल और टोटल सैलरी ऑफ मेल, तो यहाँ पे ये लिख लेंगे टोटल सैलरी गिवन क्या है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, मतलब टोटल सैलरी ऑफ मेल, ठीक है, और टोटल सैलरी ऑफ फीमेल कितना गिवन है हमारे पास 9 कितना 8, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। अब पूछा गया सैलरी ऑफ ईच कितना, सैलरी ऑफ ईच मतलब हर एक के लिए हमारे पास सैलरी क्या होगी, तो फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी एस मतलब सैलरी, ईच मेल्स सैलरी ऑफ ईच फीमेल, ठीक है, मैंने ये किया। अब देखिए मेरे पास नंबर ऑफ कितना है, मेल्स 3 है और कितना है 4 है, टोटल नंबर ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल कितना है 9 है और फीमेल्स कितना है 8 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं टोटल सैलरी में नंबर ऑफ मेल्स के डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ईच की सैलरी आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी ईच की सैलरी, तो 9 बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और 8 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा और कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास सैलरी ऑफ मेल्स और सैलरी ऑफ ईच फीमेल्स कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, सैलरी ऑफ ईच मेल्स एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल्स गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या, इफ द सैलरी ऑफ ईच मेल कितना है 30,000 है, ठीक है, देन फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल। तो SEM मतलब सैलरी ऑफ ईच मेल, ठीक है, सैलरी ऑफ ईच फीमेल कितना गिवन है हमारे पास 3:2 कितना 2 है। प्रत्येक पुरुष के लिए वेतन कितना है, प्रत्येक पुरुष के लिए वेतन कितना है 3 यहाँ पे, और हमारे पास सैलरी में दिया कितना है पैसे में 30,000, तो 3 इक्वल्स कितना है हमारे पास 30,000। तो हमसे पूछा क्या है कि प्रत्येक फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए पार्ट कितना है 2 है, तो 2 इक्वल्स कितना होगा, तो 30,000 ऊपर और 3 नीचे, और जो पूछा गया उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10,000 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, जो कि क्या होगा मेरा ईच सैलरी ऑफ फीमेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको थर्ड अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको डिफाइन हुआ होगा माइंड में कि हम कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो कैसे इन क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे और हम CGL मेंस तक जाएंगे। तो आपका जो CHSL है, CPU है, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसके लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।